बाहर लगियां बलियां भी चलती और मैदे का बम निकलता है और सीधे अस्पताल की जियारत भी करती। ये मौसम हमारे यहां बदगुमानी ज्यादा। अब आप अगर कहें ये मौसम इसमें बीमारियां आती, तो आका फरमाते हैं हर रात के पिछले पहर अल्लाह जमीन पे आता है। हर रात को पिछले पहर अल्लाह जमीन पे आता है। जब वो आता है तो बलाएं फिर भी रहती हैं। आगे सुने, फरमाया हर अजान के बाद दुआ कबूल होती है। तो कबूल कब होती है? जब रहमत होगी। तो अजान जहां जहां तक आवाज जाती है, हत्ता के चींटियां अपने घरों में भी अजान देने वालों को रहमत की दुआएं देती हैं। अब मैं इस बात को फैलाना चाहता हूं, इस मुबारक महीने में ये कहना कि नौसत बड़ी है, ये अच्छा कुदरती बात है। ये मसले हमारी औरतों को आते हैं, फितना भी यही पैदा करती हैं, मसले भी ये पैदा करती हैं। कोई टीवी का ड्रामा मुझे बता दे जिसमें फितने की बुनियाद औरत ना हो। पीछे चले जाएं, आगे चले जाएं, तो गलत फहमी का जाला यह है कि आप नबी के फरमान को पढ़ें। अब एक सवाल, आगे चल। अब हमने समझना है बरकत। क्या समझना? ऊंचा बोले क्या? बरकत। फिर बोलिए क्या? अब जरा सुनते जाएं। घर में वो कौन सी हस्तियां हैं कि जिनको देखने से बरकत मिलती? जरा नाम ले। एक है मां, दूसरा है, जिस घर में मां हो, बाप हो, अन-नज़्र इला वालिद इबादा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स अपने बाप को मोहब्बत से देखे, अल्लाह पाक उसको सवाब इबादत का अता करता है। बरकत आ गई घर में। अब बताएं, सफर में आए बरकत घट जाती है? सफर में आप अब्बू का चेहरा देखें तो क्या खैर बरकत नहीं मिलती? आगे चलें। फरमाया अन-नज़्र इला अखीही हुब्बन, अपने मोमिन भाई का चेहरा, किसी अल्लाह वाले का चेहरा तो अलग बात, फरमा मोमिन भाई का, जैसे आप मोमिन आपस में बहने हैं, मोमिन किसी मोमिन का फकत चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह पाक उसको सवाब इबादत का अता करता। हमने नहीं देखना, घूर के देखना, ये है क्यों, इसके घर में इतना कुछ क्यों, मेरे घर में इतना कम क्यों। आगे चलें। फरमाया अन-नज़्रु इला किरतासिल कुरान इबादा, फरमाया कुरान तक लेना भी इबादत है। सफर के महीने में नहीं फरमाया कि ना तको ना, महीना जौन सा मर्जी बरकत कायम। तो बात बेटे याद रख लें, बरकतें जात में होती हैं। मेरे आका ने फरमाया अगर कोई बेटा, नेक बेटा, अपनी माँ और बाप को प्यार से देखे, कैसे देखे? मोहब्बत से देखे, अदब से देखे, एहतराम से देखे। एहतराम ना आना, उसको अदब ना आना, उसको प्यार ना आना, उसके जिम्मेदार आप हैं। ये कोई दम दरूद वाला केस नहीं है। जितनी माएँ आई हैं उन्होंने मुझे यही बताया मेरा बेटा अदब नहीं करता, मेरी बेटी अदब नहीं करती। तो कौन सिखाएगा? नबी का दीन। तो नबी का दीन किसने पढ़ाना? आपने। तो आपने उसको कहाँ लेके जाना? किसी अल्लाह वाले के पास जाना ही नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी। अब आप सोचिए कि जिसको आपने बरकत लेके देनी थी उसको तो लेके कुछ नहीं दिया।